में वो दुष्कर्मी भी हमारे साथ है, लेकिन उसके दुष्कर्म के बाद हम ये पहल करते हैं, सोच बदलने की बात करते हैं। सोच बदली कैसे जाए? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमारे चुनिंदे रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो हमारे न्याय प्रक्रिया के बारे में धाराएं निर्धारित करते हैं, जो हमारे आवाम की आवाज को सुनने के लिए एक ओहदे पे पहुंचते हैं, उन्होंने क्यों ये डिसाइड किया कि हमें आवाम की बात सुननी नहीं है। अगर वो आवाम की बात सुन लेते, अगर वो इतनी सेंसिटिविटी अपने में मौजूद रखते जिसके वजह से वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन के पार्लियामेंट तक पहुंचते हैं, तो शायद ये दौर से हमारी देश नहीं गुजरती। हर जगह एक डीले टैक्टिक्स, एक ये देखना कि ये अगर पॉलिटिकल शेप ले लेता है तब अनफॉर्चुनेटली आप रिएक्ट करते हो। लगातार आप देखें कि ये डीले टैक्टिक्स शुरुआत से चलती चली आ रही है। मेरा ये मानना है 65 साल की इंडिपेंडेंस में अगर हमने इस तरह की जघन्य अपराध को रोकथाम के लिए कोई अंकुश लगा नहीं पाए, तो शायद फेलियर सिर्फ हमारी सोच की नहीं है, हमारी जो मोडस ऑपरेंडी है उसकी है। तो यहाँ पे एक ब्लेम गेम का शुरू करना कि फला चीज हो जाए तो हो जाता, फला चीज अगर मेरे पास होती तो हो जाता, उसके बजाय इन तबकों से उठ के हमें खड़े होकर सोचना पड़ेगा। समाज में जो इस तरह की संक्रामक की तरह, संक्रामक रोग की तरह ये फैलता जा रहा है, इट्स वर्स देन अ पोलियो। सो इसके रोकथाम के लिए हम क्या करें, जहां पे हमारी माँ बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और लगातार इस दौरान भी, जब से ये हादसा हुआ है दिल्ली में, उसके बाद भी अगर आप देखें न्यूज़पेपर में रोज, हर रोज कोई ना कोई रेप का वाकया आपको पढ़ने को मिलता है, चाहे वो यहाँ दिल्ली में हो, चाहे दिल्ली से बाहर हो, लेकिन हर रोज 1, 2, 3 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे रेप की शिकायत। क्या कर रही है हमारी सरकार कि इस पे अंकुश नहीं लगा सकती? कहाँ है वो सिक्योरिटी कि आप अपनी आम जनता को एक, देखिए ये चीज ऐसी है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। हर घर में माँ बेटी बहनें हैं, और अगर सिर्फ सोच की बात करें, सोच को बदलने के लिए मैं हमेशा कहती हूँ, फिर दोहराऊंगी, पनिशमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ पनिशमेंट। इस चीज को डिक्लेयर करने में आपको 16 तारीख से लेकर 29 तारीख हो गई, अभी तक आपने ये नहीं सोचा। 2 मौतें हम भुगत चुके हैं। एक बच्ची उसकी मौत हो गई, विच इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग, शी डाइड अ वेरी सैड डेथ। दूसरी हमारे पुलिस अफसर जो थे तोमर साहब, उनकी डेथ हो गई। कितनी ऐसी शहीद चाहिए आपको ताकि आपके कानों तक ये आवाज पहुंचे और आप ये समझे ये ऐसी भावना है जिसके साथ खिलवाड़ नहीं करना। जयंती मैं आपके पास फिर से आऊंगा। ये ऐसी भावना है जिसके साथ खिलवाड़ नहीं किया जाता। जाहिर सी बात है, देश आज नाराज है, देश आज गुस्से में है, देश आज इंसाफ मांग रहा है, देश आज सड़कों पर है। तस्वीरें देश के कई कोने से आ रही है। दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई जंतर मंतर की, अहमदाबाद का रुख कर रहे हैं। गुजरात में भी कुछ ऐसा ही हालत है। अहमदाबाद में किस तरह से प्रतिक्रियाएं मिल रही है, जनता किस तरह से रोष व्यक्त कर रही है, वो तस्वीरें। अपने देश की कानूनी कार्यवाही इतनी लंबी चलती है कि हर कोई प्रदर्शन आज किया जा रहा है, लेकिन इस मौन प्रदर्शन के बीच भी एक मुखर स्वर है कि समाज में बदलाव की जरूरत है। सरकार है, सिस्टम है, तमाम जगहों पर खामी है और तमाम जगहों से चीजों को बदलने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत जो महसूस की जा रही है वो मानसिकता में बदलाव की जरूरत महसूस की जा रही है। कि मानसिकता में बदलाव ओवरनाइट नहीं आती। आपको अगर कुछ इम्प्लीमेंटेशन के लिए 65 साल लग जाते हैं, तो मानसिकता में बदलाव लाने की बहुत जरूरत है। उसके लिए कई स्तर है जहां पे आपको बदलाव लाने की जरूरत है। मानसिकता में बदलाव तब आएगा जब आप अपने जो ये रेंडरिंग जस्टिस का सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, उसमें बदलाव लाओगे। सबसे पहले तो आम इंसान जब परेशान होता है कहाँ जाता है? वो नियर बाई पुलिस चौकी में जाता है। पुलिस की ट्रेनिंग से लेके पुलिस इसे किस तरह निभाती है उसके ऊपर आपको नजर डालनी चाहिए। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हर सिस्टम में आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि वो जवाब मांगे आप उससे। अगर कोई पुलिस भी चूक जाती है अपनी ड्यूटी रेंडर करने में, निभाने में, तो वहां पे भी उसके साथ भी आप उसी तरह पेश आए जैसे किसी गुनाहगार के साथ आप आते हो। अगर ये डर, ये खौफ आप चाहते हो, जो क्रिमिनल बंदे हैं, जो हमारे क्रिमिनल
तबका है समाज में जो घुस चुका है अंदर, वहाँ पे ये असर डाले तो ये जो पुलिस का नजरिया है वो नहीं बदला है और वहाँ पर भी ऐसे नजरिए का सामना करना पड़ता है। एक दुष्कर्म की शिकार, एक पीड़ित जब पहुंचती है थाने में मामला दर्ज कराने के लिए, तो वहाँ पर जिस तरह की भाषा पुलिस वालों के जरिए की जाती है वो एक तरह से वर्बल रेप है, एक ड्यूअल रेप की सिचुएशन से गुजरती है एक पीड़ित। तो ये जो पुरुष मानसिकता है, क्या वही पुलिस वालों पर भी हावी नहीं है जो पूरे समाज में फैली हुई है? देखिए, पुलिस भी आप में से, हमारे में से ही आती है जी। पुलिस की अगर आप जांच करें, उनकी जो सर्विस स्थितियां हैं उस पे झांके, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल के आते हैं। रिसर्च के तहत ये पाया गया है जहाँ पे वो लोग भी दुखी हैं। हाँ, लेकिन ये मैंडेटरी होना चाहिए क्योंकि ये आपको जस्टिस देने का पहला जो स्तर है वो है। तो वहाँ पे अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती, अगर कोई लेडी इस तरह की कंप्लेन लेके जाती है और उस पर कार्रवाई तुरंत नहीं होती, तो आप जवाब मांग सकते हो वहाँ के जो एसएचओ है, जो वहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए। अगर आप जवाब मांगना शुरू करोगे तब मेरे ख्याल से ये धीरे धीरे सुधार आता चला जाएगा। आज बेखौफ घूमता है। आप अगर देखें कि जिस दिन से ये हादसा हुआ है आज तक में आपको रेप की तमाम वो आंकड़े अभी भी कागज में, न्यूज़पेपर में मिलते चले जाएंगे। तो ये जो बेखौफ घूम रहे हैं, इसका एक ही उपाय है, वो है पनिशमेंट। अब पनिशमेंट के साथ साथ आप अगर नजरिए पे नजर डालें तो मेरे ख्याल से ये शुरुआत होती है फैमिली से। जेंडर सेंसिटाइजेशन इज अ मैंडेट। अगर आप वहां पे कहेंगे नहीं मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, तो फिटिसाइड अगर आप देखें वहां से ये नजरिए की बात शुरुआत हो जाती है। तो फिटिसाइड बंद करवाने के लिए आपको, अगर आप वीमेन एम्पावरमेंट को देखें तो उसके साथ साथ आपको ये न्याय दिलाने की जो प्रक्रिया है उसको भी मजबूत करना। बिल्कुल, इस बारे में भी और भी विस्तार से हम बात करेंगे। पुलिसिंग में ही कई आयाम और भी है जो जुड़ते चले जाते हैं कि क्यों इस तरह की जो मानसिकता है इसका सामना करना पड़ता है और इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। इस बीच हमारे साथ अमित द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं, चिकित्सक हैं। डॉक्टर अमित, आप हमें बताएं कि ये जो केस सामने आया था, ये हालांकि ना पहला है ना आखिरी है, इस तरह के कई मामले सामने आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लेकिन ये एक बड़ा उदाहरण के तौर पर सामने आया है और लोग इस मामले के सामने आने के बाद ज्यादा आक्रोशित हुए थे। लेकिन जिस तरह से पीड़िता की स्थिति थी इस पूरे हादसे के बाद, ये कहीं ना कहीं रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट सिचुएशन है। इस सिचुएशन के लिए ये नहीं कह सकता कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिचुएशन है। हाँ, जिस तरह से इस लड़की के साथ कृत्य हुआ है वो जरूर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, बट अगर हम आईसीयू के अंदर देखें तो इस तरह के पेशेंट्स हम अगर रोज के नहीं देखते हैं तो एटलीस्ट एक हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार इस तरह के हम केसेस देखते हैं जिनमें पेशेंट्स ट्रॉमा के साथ आता है, पेशेंट की इंटेस्टाइन्स बाहर निकली हुई हैं, पेशेंट्स की 1 या 2 सर्जरीज होती हैं और इनकी वजह से पेशेंट्स इन्फेक्शन में जाता है और इन्फेक्शन की वजह से मरीज को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है या जीवन रक्षक दवाइयां देनी पड़ती हैं। जी जी, डॉक्टर अमित, साथ ही केवल दुष्कर्म के ही मामले नहीं, महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, पीड़ित होती हैं, कई स्तर पर घरेलू हिंसा के भी कई इस तरह से मामले आते हैं जिसमें ब्रुटैलिटी की हद पार की जाती है महिलाओं के साथ। इस तरह के केसेस भी आपने देखे हैं? इस तरह के केसेस भी हमारे पास आते हैं, बट ज्यादातर कंडीशंस में पेशेंट्स को या तो माइनर इंजरीज होती हैं और या फिर जब तक पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचता है तब तक उसके अंदर जान बाकी नहीं रहती है। हाँ, इस तरह के कुछ केसेस हैं, जैसे कई बार हमारे पास इस तरह की महिलाएं आती हैं जिनमें 3 या 4 चाकू के वार उनके अंदर होते हैं, इमरजेंसी सर्जरी के लिए लेना पड़ता है और उन केसेस के अंदर एक आर्टिफिशियली उनको आंत को बाहर निकाल के ऑपरेशन के दौरान और 3 हफ्ते के बाद वो आंत को दोबारा से वापस सर्जरी से जोड़ा जाता है। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी। आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रही हैं। अक्सर फैमिली थेरेपी के तहत मुझे इनका मुखातिब होना पड़ता है। आप देखें, दिल्ली में लगातार इस तरह के हादसे होते चले जा रहे हैं जहां सिर्फ औरत को मारा नहीं जा रहा, उसको पीसेस में काट के सूटकेस में बाहर फेंका जा रहा है। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं एक मैसेज देने में चूक रहे हो। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी, पुलिसिंग की बात करी आपने, बाहर के देशों में पुलिस को बाकायदा ट्रेनिंग दिया जाता है कि मॉब की जो फ्यूरी होती है, मॉब की जो मनोस्थिति होती है, उससे डील करने के लिए पुलिस क्या करे।
यहाँ पे हमारी ऐसी कोई ट्रेनिंग शायद मौजूद नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रही थी तो वहाँ पे आप देखें कि इस तरह की चीजें होती है और जो न्याय प्रक्रिया है वो इतना लेनदेन है कि लगातार सालों साल ये खिंचता चला जाता है। जल्दी जी, जैसे पुलिसिंग की पहले बात की, पुलिसिंग के बारे में भी मैं अब एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी कि पुलिसिंग जो पुलिस है वो अक्सर उनकी तरफ से दलीलें ये आती है कि सैलरी कम है, जो उनके जो वर्किंग एनवायरमेंट है बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का सामना उन्हें करना पड़ता है, लेकिन क्या पुलिस की ये तमाम परिस्थितियां उनके संवेदनहीनता होने की का बहाना बन सकता है क्या? ये एक्सेप्टेबल है क्या ये बहाना? देखिए, मैं कहीं और नहीं तो जापान की तरफ आपका रुख करूंगी। जापान में भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स में ये जरूर अहमियत दी जाती है कि जो हमारे काम करने वाले हैं वो खुशी रहें, वो सुखी रहें। अगर पुलिस में इस तरह की आप जैसे मैंने रिसर्च का जिक्र किया, अगर आप शोध के जरिए देखें तो कई ऐसे स्टेट है जहां पे लगातार 15 साल 16 साल प्रमोशन नहीं होती पुलिस की, और वो खौफ जो उनके अंदर होता है, ये सहूलियत आपको देनी पड़ेगी। अगर पुलिस वाला स्टेप लेता है तो उसको सपोर्ट आपको देनी पड़ती है। अगर पुलिस वाला सपोर्ट नहीं देता है तो आप उससे जवाब मांग सकते हैं, उसके लिए आप पनिशमेंट निर्धारित कर सकते हैं। बिल्कुल, बल्कि कानून में भी प्रावधान है कि अगर पुलिस भी आपका साथ नहीं दे रही है और इसकी वजह से भी कुछ घटनाएं घट रही हैं तो फिर अगर आप केस दर्ज कराना चाह रहे हैं तो ऐसे में भी कानूनी प्रावधान है कि पुलिस के खिलाफ भी मामला बन सकता है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस तरह से मामले नहीं सामने आ पा रहे हैं, पुलिस पर कार्रवाई नहीं होती है जब पुलिस की तरफ से संवेदनहीनता दर्शाई जाती है, और ऐसे में तमाम जगहों पर सिस्टम को जितने भी लूपहोल्स है, छोटे छोटे माइनर उन तमाम जगहों को दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि एक घटना के पीछे बहुत सारी वजह होती है। केवल सुपरफिशियल लेवल पर, ऊपरी तौर पर हम वजहों की शिनाख्त न करें, बिल्कुल अंदर तक जाके जड़ को खोजे कि कहां पर चूक हमसे हो रही है, और ये वक्त खासतौर पर इसी का है। बहरहाल यहाँ पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। हैं जो क्रिटिकल केयर यूनिट के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अमित, वेदना के केस से हम थोड़ा और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से वेदना की स्थिति थी, इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल चुका था, इसके अलावा प्लेटलेट्स कम हो रहे थे। सबसे गंभीर बात जो ये है कि जो छोटी आंत है उस इस केस में हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्योंकि उसकी 3 सर्जरीज पहले ही हो गई थी, पेट की सर्जरीज 3 हो गई थी, तो उस केस के अंदर यूजुअली क्योंकि इंटेस्टाइन जो 6 फीट की होती है वो कट के इसकी कुछ सेंटीमीटर ही रह गई थी, तो इन केसेस में न्यूट्रिशन नॉर्मली मुंह के द्वारा या आंत के द्वारा या पेट के द्वारा आर्टिफिशियली नहीं दिया जा सकता है। और इन केसेस में अगर उसको न्यूट्रिशन जो भी दिया जाता वो इंट्रावीनस या खून के रास्ते न्यूट्रिशन दिया जाता, जो कि कम से कम नहीं तो 3 से 4 एक जलती चिता पर महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था, उसे मजबूर किया जाता था कि वो खुद को जला दे अपने पति की मृत्यु के बाद, और आज रूप बदल चुका है, लेकिन जिंदगी आज भी महिलाएं गंवा रही है, और सिर्फ इसलिए गंवा रही है क्योंकि वो एक महिला है, एक युवती है। इससे ज्यादा दर्दनाक और शर्मनाक बात समाज के लिए क्या हो सकता है? भला सही कह रही हैं आप, क्योंकि ये जो दरिंदगी है इसका रूप, इसका मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरीके से हर मोड़ पे आपके सामने आ जाती है। अगर आप लड़की हैं तो शुरुआत से ही आप जी पाएंगी पूरी जिंदगी या नहीं, वो भी क्वेश्चनेबल है, डिसाइड का मैंने जिक्र किया। उसके बाद दहेज प्रथा है, उसके तहत भी औरतें जलाई जाती हैं। तो अब इस बीच किशोरावस्था के बीच अगर वो भ्रूण हत्या से बच जाती है, अगर ऐसे किसी परिवार में उसका जन्म हो, भेदभाव समाज में हर स्तर पर भेदभाव है लड़कियों और लड़की के। 4 दिन पहले का अखबार खोलती हैं तो 2 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, वो आईसीयू में। 3 साल की बच्ची से रेप होता है, वो मर जाती है। अब लगातार आप देखिए ये जो एक आप काउंटर कर रही हैं, उसका जो आप स्थिति देखिए तो कहीं पे कुछ नहीं, आप एक्शन लेने के लिए इतना देर लगा देती हैं। आज देखिए इतनी वायलेंट डेथ इसकी हुई, ये बच पाती या नहीं बच पाती मैं नहीं जानती। जी जयंती जी, आपको यहाँ पर रुकना चाहूंगी, सुने आंदोलन लोग क्या कह रहे हैं। हाँ बोलो। जी हाँ, तो आपको बताएं कि जेएनयू के छात्र छात्राओं के जरिए मार्च निकाला जा रहा है, और ये जेएनयू से निकाला जा रहा है मुनरीका तक के लिए, और लोग लगातार आंदोलनरत है, और सिर्फ कानूनी कार्रवाई, कानून को सख्त बनाने की बात नहीं है, पूरे समाज की जो मानसिकता है उसे बदलने की मांग की जा रही है। जल्दी जी आप अपनी बात पूरी करें।
सकते थे ये बच्ची जीती या उसकी मौत हो गई। इससे भी बड़ा मुद्दा जो हमारे पास है, ये जो वायलेंस का उसको सामना करना पड़ा समाज के अंदर। दिल्ली जैसे शहर में, ये कैपिटल है, राजधानी है, वहां पे बीच रात की बात नहीं है, ये 9 साढ़े 9 की बात है और वो साउथ दिल्ली की बात है जहां से शुरुआत हुआ था ये। वहां पे अगर आप चूक रहे हो, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। इसको अगर आप नजरअंदाज करते चले जा रहे हो तो ऐसी पता नहीं कितनी जानें हम गंवाते चले जाएंगे। ये ऐसा एक क्रूशियल मोड़ पे अभी देश खड़ा है जहां पे आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, आपको डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ये स्थिति है, हम ये कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम कमिटीज बना रहे हैं और इन कमिटियों में अगर आप झांकें तो कोई भी ऐसा बंदा जुड़ा हुआ नहीं होता है जो रेप की विक्टिम से मुखातिब होता है, प्रोफेशनल कोई जुड़ा हुआ नहीं होता है, विच इज एन अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल, जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं वो ज़मीनी हकीकत से काफी दूर होते हैं, ग्रास रूट से दूर होते हैं और जो आश्वासन दिए जाते हैं ये आश्वासनों का वक्त नहीं है, कार्रवाई का वक्त है। पॉलिटिकल विल की बात आपने कही है। जरा रुख करते हैं डॉक्टर अमित का, क्योंकि जिस तरह से ये निर्णय लिया गया और सफदरजंग अस्पताल से पीड़िता को शिफ्ट किया गया सिंगापुर के लिए, उसको लेकर भी एक बहस चल रही है। डॉक्टर अमित आप बता रहे थे 2-3 कुछ दिनों में भुला दिया जाता है और कुछ भी कहीं नहीं बदलता है, लेकिन इस बार ऐसा न हो, इसलिए हम क्या करें? सबसे पहली बात, आपने कहा बेदना की मौत हो गई। मैं समझती हूँ उसकी मौत नहीं हुई, वो उम्मीद लेके देखती थी आपकी तरफ। ये मूवमेंट जो हमारा है, इसको उसकी नाउम्मीदी में ना बदलना, इसको वायलेंस का एक मोड़ मत देना, इसको वायलेंस का कलर मत देना। वो जो जूझती हुई, घुटती हुई मर गई या हमारे से विदा ले गई, उसकी जो एक चाह थी, इस तरह की वेदना हमारी जिंदगी में और कोई ना आए, उसके लिए फॉर हेवन से डू समथिंग, डिक्लेयर इट एज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। रेप के मामले में जब भी ऐसी हैवानियत हो, सरकार को चाहिए उसे डिक्लेयर करे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की जो भी कंपोनेंट्स है उसको मद्देनजर रखते हुए कि फांसी जरूर होगी। रेपिस्ट तक अगर आप ये मैसेज नहीं पहुंचा सकते तो आप क्या मैसेज पहुंचा रहे हो? आज अगर आप ये डिक्लेयर नहीं करते हो कि रेप के मामले में अगर हैवानियत की भी कोई पुख्ता सबूत मिल जाता है तो वो रेपिस्ट जो है रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर बुक किया जाएगा और उसे ये पता होना चाहिए कि फांसी मेरे को मिलेगी जरूर। एक तो ये, दूसरी बात, जो भी हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं या अपनी सहानुभूति इजहार करना चाह रहे हैं, तो खुदा के लिए इसको वायलेंस में तब्दील मत करना, क्योंकि वो बच्ची वायलेंस की एक प्रतिभूति थी। जितना वायलेंस हो सकता है शारीरिक इंसान के ऊपर, वो भुगत चुकी है। बिल्कुल, वायलेंस का जवाब वायलेंस नहीं हो सकता है। प्रतिभा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक छोटा सा आपसे हम रिएक्शन जानना चाहेंगे कि किसी भी तरह से महिला के सम्मान और सुरक्षा के साथ अब आगे खिलवाड़ न हो, इसके लिए किस किस स्तर पर क्या बदलाव होने की जरूरत है?